हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आज का करंट अफेयर 10 महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में आपके 100% आ सकते हैं। तो आपका पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2031। भारत सरकार ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2021 तक 5 साल के लिए अवधि के लिए बढ़ा गया है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं लर्निंग टॉपिक में क्या है। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो ये कहाँ की? बांग्लादेश की। ये है बांग्लादेश की। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका, हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो ये इसको किसको की है? अपनी ट्रम्प भाई साहब को, डोनाल्ड ट्रम्प को, अमेरिका के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में बीबीसी ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? टोनी हॉल को, रिचर्ड शॉप को, टिम डेवी को, मैट बेटेन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैट बेटेन को। 25 मार्च 2026 को बीबीसी ने आधिकारिक तौर पर गूगल ईएमईए के पूर्व अध्यक्ष मैट बेटेन को, ये भी याद रखना है अपने, किसके अध्यक्ष हैं? गूगल के ईएमई के पूर्व अध्यक्ष मैट बेटेन को अपने 18वें महानिदेशक किस क्रम के हैं? 18वें क्रम के रूप में घोषित किया है। वह टिम डेवी का स्थान ले गया है। ये भी पूछ सकता है किसके स्थान पर आए, तो ये टिम डेवी के स्थान पे आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है आपका, हाल ही में केवी मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसको? नोवाक जोकोविक को किया गया है। किसको? नोवाक जोकोविक को। हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये किया राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति 2026 का अनावरण किसने किया है? कौन सी औद्योगिक पार्क नीति 2026 का अनावरण? केरल ने, राजस्थान ने, गुजरात ने, बिहार ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। इस नीति को आधिकारिक तौर पर राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के भजन लाल शर्मा जी हैं। के नेतृत्व में 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार की श्रेणी में रखा है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21 देश कौन सा है? तो ये अपना बुल्गारिया। कौन सा देश है? बुल्गारिया। कौन सी यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वें नंबर का कंट्री है? कौन सी? बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने निंगोल वन पहल प्रारंभ की? निंगोल अर्थ, बाकी भाषा में निंगोल का अर्थ ही क्या होता है? महिला। निंगोल का अर्थ क्या होता है? महिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर से। मणिपुर सरकार ने हाल ही में मार्च 2026 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर निंगोल वन पहल का शुभारंभ किया है। पहल वन संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर से संबंधित है। कौन सी? निंगोल वन पहल प्रारंभ यहीं से की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये कौन है? अपनी काम्या जी है। आपको याद रखना है, काम्या जी है। कौन है? काम्या जी। ठीक है, अगला है आपका, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि उल चिकी लिपि शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया? तो ये लिया है झारखंड में। इन्होंने कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, अगला देख लेंगे। अगला है, हाल ही में डाक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और भूटान ने। भारत और भूटान ने द्विपक्षीय डाक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए थिम्पू में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। तो आपको ये याद रखना है, डाक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे? भारत और भूटान पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बस 2026 का 52वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो ये किसकी मेजबानी में था? फ्रांस की। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगी? इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है नंबर 6, हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना किसने शुरू की है? कौन सी योजना? अनमोल योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली ने शुरू की। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता जी ने बजट 2026-27 के दौरान नवजात शिशुओं के लिए अनमोल, आपको अनमोल का फुल फॉर्म याद रखना है, एडवांस न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। क्या है इसका अनमोल का फुल फॉर्म? एडवांस न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़ी प्रजाति कौन सी है? यह है पेरू। पेरू की कौन सी? बिना डंक वाली मक्खी। पेरू की बिना डंक वाली मधुमक्खी, बिना डंक वाली मधुमक्खी। ठीक है। हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये प्रथम स्थान हासिल किया है भारत ने। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान किसके? चावल उत्पादन में। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात। पहला राज्य कौन सा है समान नागरिक संहिता स्टार्ट करने वाला? पहला राज्य उत्तराखंड। और मतलब जब गोवा गोवा में शुरू से ही लगे है समान नागरिक संहिता, वो बिल के आधार पर नहीं आई है। यहाँ उत्तराखंड में सबसे पहले बिल पास हुआ है और फिर गुजरात में हुआ है। और ये गोवा में कोई बिल पास नहीं हुआ, वहाँ से जब पुर्तगालियों का शासन था तब से ही वहाँ से उन्हीं ने ही लागू की थी वहाँ पे ये समान नागरिक संहिता। आपको याद रखना, उत्तराखंड के बाद गुजरात हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाले भारत का दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये असम। कौन सा राज्य? असम राज्य। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता किया है? किसके साथ किया है? इजराइल के साथ। किसके साथ किया है? इजराइल के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रिंकू सिंह को किस राज्य सरकार ने क्रीड़ा विभाग का अधिकारी नियुक्त किया है? किसको? रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह को आप अच्छे से जानते होंगे, भारतीय क्रिकेटर हैं ये। इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को क्षेत्रीय डिवीजन स्पोर्ट ऑफिसर RSO नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खेल कोटे के तहत, किसके तहत आए? खेल कोटे के तहत यह नियुक्ति पत्र उन्हें सौंपा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेट का प्रक्षेपण किया है? तो यह किसके? सॉरी, किसके? इटली का है ये। याद रखना है आपको, किसका? इटली का। हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी? अनलाइकली पैराडाइज। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी है? संजय राउत ने लिखी है क्या? सुधा मूर्ति, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव। तो यह पुस्तक है संजय राउत। संजय राउत की पुस्तक है। हाल ही में अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत जी के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक उनके द्वारा मराठी उपन्यास नरकटला स्वर्ग का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, आपको याद रखना है। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक किसकी है? संजय राउत जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे? भैरव बटालियन का संबंध है कहाँ से? जयपुर से। भैरव बटालियन संबंध किससे? डॉन से भी, मतलब डॉन से संबंधित है, जयपुर में। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? तो ये 2026 को हमने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख इसका राइट आंसर है। यह परियोजना लद्दाख के लेह क्षेत्र में सिंधु नदी घाटी पुनर्जीवन के लिए शुरू की गई थी। इसमें सी बकथोर्न जैसी देसी प्रजातियों के पौधे लगाकर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाए। आजकल आप बहुत चर्चा में भी है सी बकथोर्न पौधा, सोशल मीडिया पे बहुत दिखाया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? सिंधु नदी के कॉरिडोर का मतलब सिंधु नदी के किनारे ये पेड़ पौधे लगाए जाएंगे दोनों साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया, तो ये कहाँ पे किया? अंडमान और निकोबार में। हाल ही में डीआरडीओ की सैनिक के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? स्वदेश तकनीक का संबंध है किससे? जल से। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं शायद, हाँ 10 क्वेश्चन हो गए। तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।